स्टूडेंट्स, HC वर्मा बुक का कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 26 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर बिटवीन द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो ये पॉइंट मैंने A लेट कर लिया, ये पॉइंट मैंने B लेट कर लिया और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लेट कर लिया कि एक V वोल्ट की बैटरी यहाँ पर कनेक्ट है और इस पॉइंट को मैंने C और इस पॉइंट को मैंने D लेट कर लिया। इस बैटरी से टोटल चार्ज Q जा रहा है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। Q1 इधर चला जाएगा, Q2 इधर चला जाएगा। अगर सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग देखें, सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो Q2 इधर चला जाएगा, Q2 में Q2 3 में और Q2 3 में, और यहाँ से जो चार्ज जाएगा वो जाएगा Q1 माइनस के Q2 और यहाँ वापस चार्ज चला जाएगा Q1। अगर मैं देखूँ यहाँ से कि चार्ज टोटल कितना हो गया, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 के इक्वल हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया है। नाउ अब देखो हम लगा लेते हैं KVL अलोंग ACDA। तो ACDA हमारे पास ये है, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। जहाँ से चार्ज एंटर करता है वो पॉजिटिव, जहाँ से लीव करता है वो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस ACDA में चल रहे हैं हम। तो जब हम पहले चलेंगे इस कैपेसिटर के अक्रॉस तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज निकालेंगे तो वो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। तो चार्ज कितना है Q1 और कैपेसिटेंस कितना है 1। पॉजिटिव से माइनस की तरफ जा रहे हैं इधर, तो हम इसको लिख देंगे माइनस का। उसके बाद C से D की तरफ जा रहे हैं तो यह आ जाएगा माइनस के Q1 माइनस के Q2 डिवाइडेड बाई 4। फिर हम इधर की तरफ जा रहे हैं इस वाले हिस्से में, तो ये फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का Q2 बाई Q3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के Q1 और यहाँ से माइनस का Q1 बाई 4 प्लस का Q2 बाई 4 और प्लस Q2 बाई 3 यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस के 5Q1 बाई 4 और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 12 हम यहाँ से LCM ले लेते हैं तो आ जाएगा 7Q2 बाई 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 5Q1 बाई 4 प्लस का हो जाएगा 7Q2 बाई 12 प्लस का है ही इधर। जब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इससे ये 3 बार कटेगा। तो यहाँ से जो Q1 की वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 7/15 Q2 के इक्वल। अब इस Q1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इसको इक्वेशन 1 में अगेन पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 में पुट करो क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू 7/15 Q2 प्लस Q2। इन दोनों को जब हम यहाँ से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 22Q2 बाई 15। मुझे चाहिए यहाँ से Q2 की वैल्यू, तो Q2 की वैल्यू हो जाएगी 15/22Q। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करके Q1 और निकाल लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से अगर मैं Q1 निकालूं तो 7/15 Q2 की जगह क्या पुट कर दूंगा, 15/22Q। 15 से 15 कैंसल आउट होगा तो यहाँ से मुझे Q1 मिल गया बच्चों 7/22Q। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। तो 3rd और 4th का अब हमारा मेन रोल है पुट करने का। अब मैं यहाँ पर KVL अप्लाई कर देता हूँ। KVL अलोंग ACB
यानी यहाँ से चलेंगे ए सी बी, फिर ये वोल्टेज आ जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर वापस ए पर हम आ जाएंगे क्लोज लूप में। तो देखो पहले इस 1 माइक्रो फैराडे के कैपेसिटेंस में चलते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस के Q1/1, फिर ये 3 वाला आया तो माइनस के Q2/3, फिर ये V आएगा इधर तो प्लस के V = 0, और हम कह सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 = क्या आ जाएगा V आ जाएगा, दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो Q2/3 सॉरी। अब Q1 Q2 की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी इक्वेशन 3rd एंड 4th से, इसमें पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन को 5th नेम दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3rd 4th एंड 5th। तो Q1 की वैल्यू पुट करो, Q1 की वैल्यू ये है, कितनी है 7/22Q प्लस Q2 यानी 1/3 तो है ही। Q2 की वैल्यू पुट करो, Q2 कितना है बच्चों 15/22Q है हमारे पास, ठीक है, और इक्वल टू कितना है V है, तो ये 5 टाइम्स हमारा कट जाएगा, ये 7/22Q, ये 5/22Q, तो 12/22Q आ जाएगा हमारे पास, और इक्वल टू हो जाएगा V। अच्छा, जो V अगर मैं यहाँ से निकालूँ टोटल सर्किट के लिए, तो टोटल सर्किट के लिए क्या हो जाएगा चार्ज अपॉन C इक्विवेलेंट, तो इस Q से Q कट जाएगा, तो यहाँ से जो C इक्विवेलेंट आएगा वो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा रिवर्स 22/12, और 22/12 को हम कट कर सकते हैं, इसका 11/6 माइक्रो फैराडे, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसका बी पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने लेट किया कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, इसको हम सी डी और इस पॉइंट को हम ई नेम दे देते हैं यहाँ पर, और लेट किया कि ये एक बैटरी के साथ कनेक्ट है, ऐसे V वोल्ट की ये हमारे पास बैटरी है। यहाँ से टोटल चार्ज मान लिया मैंने कि मेरे पास जो चार्ज गया वो Q गया, तो इधर से Q1 मान लेते हैं, इधर से मान लेते हैं Q2, तो बाई सिमेट्री यहाँ से Q2 जाएगा जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर हमारे पास Q1 जाएगा, और इस वाली सर्किट में जो चार्ज एंटर करेगा वो क्या हो जाएगा Q1 माइनस के Q2 हो जाएगा। इस वाली में मैंने Q3 मान लिया, बाई सिमेट्री यहाँ से भी कितना चला जाएगा Q3 चला जाएगा। तो जो टोटल चार्ज हुआ बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल, यानी Q = हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल हो गया। इसको हमने इक्वेशन 1 लिखा हुआ है तो लिखा रहने देते हैं। नाउ अब यहाँ से देखो कि जहाँ से चार्ज एंटर करेगा वो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव सब पे लगा लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से चार्ज ऐसे जा रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं KVL अप्लाई कर देता हूँ, KVL अलोंग, दोबारा लिख लेते हैं, KVL अलोंग ACBVA, यानी इस बड़ी वाली सर्किट में, टोटल सर्किट में हम KVL अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जब हम जाएंगे इधर की तरफ तो पहले कौन सा पड़ेगा, ये 1 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर पड़ेगा, तो 1 माइक्रो फैराडे प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस के Q1/1, फिर हमारे पास ये 3 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस के Q2/3, फिर ये वोल्टेज आ जाएगी प्लस से माइनस, यानी माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस का V = 0 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2/3 और प्लस V = 0, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमें Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल के Q की फॉर्म में यहाँ पर पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। ओके, अप्लाइंग KVL, अब हम फिर से KVL अप्लाई कर देते हैं,
KVL along, तो इस वाली सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं ACDA, इस वाली सर्किट में हम अप्लाई कर रहे हैं KVL। तो अप्लाई करो, देखो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे, तो पहले 1 माइक्रोफैराडे पड़ेगा, तो -KQ1/1। उसके बाद जब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर क्या पड़ेगा बच्चों, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस का लिखेंगे, तो ये क्या लिखा जाएगा, माइनस का Q1 माइनस Q2/4। और फिर इधर की तरफ यहाँ से जब जाएंगे तो प्लस का Q3/2 इक्वल टू 0। टोटल वोल्टेज 0 होती है, तो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस करके टोटल वोल्टेज हमने 0 के इक्वल यहाँ पर पुट कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के Q1 माइनस माइनस प्लस Q2/4 प्लस Q3/2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 0। अब देखो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस के 5Q1/4 और ये प्लस का Q2/4 और प्लस Q3/2। मुझे यहाँ से चाहिए Q3 की वैल्यू, तो Q3 की वैल्यू के लिए हम 2 से पहले बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं इन दोनों को। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 से 2 कट जाएगा, तो दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा 5/2 Q1, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का Q2/2। ये मेरे पास Q3 की वैल्यू निकल कर यहाँ से आ गई है Q3। क्योंकि मुझे Q1 और Q2 की वैल्यू चाहिए, तो ये जो इक्वेशन थर्ड है, इस इक्वेशन को Q3 की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँगा ताकि टोटल चार्ज Q की फॉर्म में मेरे पास आ जाए। तो पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो क्या होगा, देखो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 तो है ही, प्लस Q3 कितना आया, इस वाली इक्वेशन से पुट कर देते हैं 5/2Q एंड माइनस Q2/2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या होगा, Q इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 7Q1/2 और यहाँ प्लस के Q2/2। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ अब मैं KVL अप्लाई कर लेता हूँ। KVL along ACDEA। ठीक है, इस बड़ी वाली सर्किट में हम KVL अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। तो देखो क्या होगा, बड़ी वाली सर्किट में जब अप्लाई करेंगे तो पहले हम यहीं से चल रहे हैं ऐसे, 1 आएगा हमारे पास, तो माइनस का Q1/1। फिर देखो ये प्लस से माइनस दोनों 2 पढ़ रहे हैं तो मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ 2 टाइम्स Q1 माइनस के Q2/4। ठीक है, और फिर हम यहाँ जाएंगे तो माइनस से प्लस, तो प्लस का Q2/3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 2 से ये 2 बार कटेगा तो माइनस के Q1 माइनस के Q1/2 होगा, माइनस के Q1 और माइनस के Q1/2 और प्लस का Q2/2। यहाँ Q2/3 इक्वल टू 0 हमारे पास हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो, यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3Q1/2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस के 5Q2/6 आ जाएगा, इक्वल टू क्या है, 0। Q1 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये Q इधर क्या बचेगा, 5/6 Q2 इक्वल टू 3/2 Q1। मुझे Q2 की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं 3 टाइम्स कट करूँगा, तो यहाँ से जो Q2 की वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, 9/5 Q1 के इक्वल हो जाएगी।
अब इस Q2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको भी इक्वेशन कोई नेम दे देते हैं, फिफ्थ दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, तो देखो Q किसके इक्वल होगा, 7/2। अच्छा Q1 तो है ही, हमें Q2 की वैल्यू पुट करनी है, तो 9/5 इंटू 2 पहले से है, Q1 मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। तो Q इक्वल्स टू, यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं 10, तो कितना हो जाएगा 35 Q1 एंड प्लस 9 Q1। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 5 44/10 Q1, और क्या लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू, और क्या हो जाएगा यहाँ से 44 को जब हम सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 22/5 Q1, हमें Q1 चाहिए, तो Q1 हो जाएगा 5/22 Q। अब इस Q1 की वैल्यू को वापस यहाँ पर पुट कर देंगे Q2 निकालने के लिए Q की फॉर्म में, तो Q2 इज इक्वल टू 9/5 और 5/20 Q1, तो 5 से 5 कटेगा, Q2 की वैल्यू आ गई बच्चों 9/22 Q1, और यही हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करने के लिए चाहिए था। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देख लेते हैं क्या है हमारे पास दोबारा से। सेकंड इक्वेशन ये है, सॉरी ये इधर चला गया था, तो ये इधर जाके प्लस का होगा, ज़ीरो तो हम यहाँ से हटा देंगे ना, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, तो यहाँ थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू वी। तो इस इक्वेशन को नीचे ले आते हैं, Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू वी, Q1 प्लस Q2 अपॉन 3 इज इक्वल टू वी। तो मैं लिख लेता हूँ इसको पहले, Q1 प्लस Q2 अपॉन 3 इज इक्वल टू वी। अब Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 ये है, Q2 है, यहाँ पर पुट कर दो 5/22 Q प्लस यहाँ Q2 है, तो Q2 कितना हो जाएगा Q/22, यहाँ से वापस पुट किया था ना, तो Q, ये Q आएगा हमारे पास, Q ये लिख देंगे हम यहाँ पर Q, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करो 9/22 Q और 3 और है नीचे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो इससे ये 3 टाइम्स हमारा कैंसल आउट हो गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8/22 Q। अब जो टोटल वोल्टेज है सर्किट की, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने C इक्विवेलेंट माना, बैटरी हमारे पास V वोल्ट की लगी है, चार्ज कितना जा रहा है, Q जा रहा है उस सर्किट में, तो यहाँ से V किसके इक्वल हो जाएगा Q/C इक्विवेलेंट, तो ये कट जाएगा, और यहाँ से C इक्विवेलेंट निकालोगे तो 22/8 हो जाएगा यहाँ से, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 11/4 माइक्रोफैराडे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सी पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। देखो क्या है ये, वी स्टोन मिस कंडीशन बन रही, क्या कंडीशन होती है, अगर C1/C2 का रेशियो C3/C4 के रेशियो के इक्वल हो तो बीच वाले में से कोई करंट फ्लो नहीं होता। देखो 2/4 अगर मैं करूँ या फिर 4/8 में करूँ, यानी इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो क्या रेशियो आएगा दोनों का, 1/2 रेशियो आएगा। तो अगर इनका रेशियो सेम है तो जो बीच वाला है हमारे पास 5 माइक्रोफैराडे, इससे हमारा करंट पास नहीं होगा तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, और जब इससे हमारा करंट पास नहीं होगा तो ये दोनों के किस में आ जाएंगे बच्चों, सीरीज में आ जाएंगे। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट मैं निकालूं CS, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का सम, यानी 8/6 यानी 4/3 माइक्रोफैराडे। सिमिलरली इन दोनों का भी सीरीज में कर देते हैं, तो CS किसके इक्वल हो जाएगा 4 × 8/4 + 8,
यानी 32/12। और देखो कितने से कटेगा ये, 3 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 8 टाइम्स, तो 8/3 माइक्रोफेराड है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है CS इसके पैरेलल में है, तो टोटल मिला के पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आया, 4/3 प्लस 8/3 एंड प्लस 4। तो यहाँ से 3 LCM ले लेते हैं, क्या हो जाएगा देखो, 4 प्लस 8 प्लस 12 यानी 24/3 यानी 8 माइक्रोफेराडे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं, तो ये इसका डी पार्ट है हमारा। इसमें भी सिमिलरली वही कंडीशन बन रही है जो भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया, कि व्हीटस्टोन का रेशियो बन रहा है 2/4 का जो रेशियो होगा वो 4/8 का रेशियो होगा, तो इसमें से करंट पास नहीं होगा, चार्ज नहीं फ्लो करेगा। ऐसे यहाँ से इसमें से चार्ज फ्लो नहीं करेगा, है ना, इनका रेशियो सेम होगा तो इसमें से चार्ज फ्लो नहीं करेगा। और ऐसे ही इनका रेशियो सेम है तो इसमें से चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए ये भी व्हीटस्टोन बन रहा है, ये भी 2 और 4 का हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा 4/3 आएगा, इसका हमने देखा 8/3, इन दोनों को फिर सॉल्व किया तो 8/3, इन दोनों को सॉल्व किया तो 4/3। अब इन सबको लगा देते हैं हम पैरेलल में, तो CP अगर मैं यहाँ से निकालूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3 प्लस 8/3 प्लस 8/3 और प्लस 4/3। 3 मेरे पास रेशियो आ गया, तो ये 4 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 वही 24/3 यानी 8 माइक्रोफेराडे आंसर आ जाएगा।